Alright, so this is a video on a new topic called function. फंक्शन क्या चीज़ है? फंक्शन अभी इतने सारे हमारे जो वीडियो हुए हैं सी में, उसमें आपने हमने सबने फंक्शंस बहुत सारे इस्तेमाल किए, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, जो भी है ना? तो अगर मैं मेरे पास एक फंक्शन ऐसा है पावर, और मैं वहाँ पे देता हूँ 5,2 और ऐसे लिखता हूँ एक्स, तो वहाँ पे ये कैलकुलेट हो जाता है 5 का स्क्वायर, है ना? वो आंसर लौटाता है हमें एक्स में। तो ये जो पाव फंक्शन है, यहाँ पे ज़रूर कोडिंग तो किया होगा ना? इसका कोडिंग क्या हमें करना पड़ता है कि पावर कैसे निकालोगे वो? तो ये ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन, इसे कहते हैं बिल्ट इन फंक्शन। जो कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी हेडर फाइल्स में, जैसे कि stdio में तुम्हारा प्रिंट एफ, स्कैन एफ हो गया, मैथ में ये पाव, स्क्वायर रूट, इस तरह के अलग अलग हेडर फाइल के अंदर रेडीमेड फंक्शंस बने हुए हैं। तो उन फंक्शंस को तुम बुला के अपना काम बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर सपोज हमें एवरेज निकालना है, और एवरेज निकालने का कोई फंक्शन है ही नहीं, कि मैथ के पास नहीं है और किसी के पास नहीं, तो फिर क्या करें? तो क्या ये फंक्शन हम खुद बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। तो वही है आज का टॉपिक, कि हम अपना खुद का फंक्शन कैसे बनाएं, कैसे कॉल होना चाहिए, यही और एग्जाम्पल के थ्रू हम इन्हें जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है, फंक्शन का ज़रूरत क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। सपोज हमें किसी ने कहा कि एन सी आर निकालो, जिसका फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर है। तो अगर इसका तुम प्रोग्रामिंग करोगे, फैक्टोरियल बोल के सपोज कोई फंक्शन नहीं है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फैक्टोरियल एन लूप चला के इसको निकालना पड़ेगा, फिर वही कोड चला के तुम्हें फैक्टोरियल आर लिखना पड़ेगा, फिर वही कोड चला के तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने एक फंक्शन बना लिया होता फैक्टोरियल का, एफ एस सी टी, देन खूब बहुत इजीली तुम ये क्या कर सकते थे, फैक्टोरियल ऑफ एन को बुला के एंड उसी फंक्शन को वापस बुलाते, खाली इस बार पैरामीटर में तुम्हारा आर बैठता। इस तरह से बहुत आसानी से हम एक ही कोड को बार बार रिपीटेडली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्या है, कि जब हमारा बहुत सारा बड़ा सा प्रोजेक्ट रहता है, बहुत कुछ करना है, तो क्यों ना उस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग तोड़ ले और पैरेलली डेवलप करें। जैसे तुम्हारे पास एक 5 मेंबर्स की टीम है और तुम्हें एक कैलकुलेटर बनाना है, तो तुम किसी एक को सौंप दो कि तुम एडिशन का फंक्शन बनाओ, किसी और को तुम सब्ट्रैक्शन का। इस तरह से अगर काम बांट दोगे तो पैरेलली वो काम होता रहेगा। तीसरी बात, जो एरर्स हैं वो एरर्स कन्फाइंड हो जाते हैं फंक्शंस के अंदर, तो वो एरर डिटेक्शन करना और चेकिंग करना और करेक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। तो वैसे तो हमारे फंक्शंस के बहुत बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन ये कुछ माने यूज़फुल एडवांटेजेस मैंने कहा। ठीक है, ओके। तो एक फंक्शन में क्या क्या होता है? एक रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है, फंक्शन का नाम देना पड़ता है, और फिर ब्रैकेट में पैरामीटर या पैरामीटर्स बहुत सारे। दैट मीन्स जब मैं उस फंक्शन को बुलाऊंगा तो मुझे क्या कुछ पास करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे तुमने क्या किया है, एक फंक्शन पाव है, उसको जब बुलाया गया तो तुम्हें दो पैरामीटर्स, दो इंटीजर्स भेजने पड़े हैं ना। और वो क्या किया, उस फंक्शन ने क्या किया, एक आंसर तुम्हें लौटा के दिया हुआ है यहाँ पे। तो कुछ उसी तरह से ये होता है, राइट? तो जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट सम, इंट कॉमा इंट, इसका मतलब है, मैंने वो जो अब अपना फंक्शन बॉडी डिज़ाइन कर रहा हूँ, उसका मतलब है फंक्शन का नाम सम है। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जो भी अलाउड है। जैसे आइडेंटिफायर्स में क्या क्या अलाउड नहीं था वो तो याद होगा, जैसे कि अंडरस्कोर छोड़ के कोई स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, किसी कीवर्ड का नाम नहीं दे सकते, स्पेस नहीं डाल सकते, इसी तरह का। तो कोई भी नाम दे सकते हो तुम फंक्शन का, ठीक है। और पैरामीटर में जो, इसका मतलब ये है कि फंक्शन का नाम सम है, और जब सम को बुलाया जाएगा तो हमें दो आर्ग्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, पैरामीटर्स भेजने पड़ेंगे, और उनका टाइप इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है। और जो वो रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न करेगा, तो वो किस टाइप का होगा, इंटीजर। फंक्शन को क्या हमेशा कुछ रिटर्न करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी बात तो नहीं है। तो सम ये भी चलेगा। तो इसका क्या बात है कि जब ये फंक्शन को बुलाएंगे तब हमें दो इंटीजर या दो
इंटीजर पैरामीटर देना पड़ेगा, लेकिन फंक्शन हमें कुछ नहीं लौटाने वाला। तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शन को बुलाएंगे तब हम कुछ पैरामीटर नहीं भेजेंगे, लेकिन फंक्शन हमें लौटा के देगा एक इंटीजर। और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना तो फंक्शन में हम कुछ भेजेंगे और ना ही फंक्शन हमें कुछ लौटाएगा। तो इसको बुलाने का स्टाइल कुछ इस तरह से होगा, x इक्वल टू सम ए कॉमा बी, ऐसा इसको बुलाने का स्टाइल होगा। सिर्फ सम, क्योंकि लौटा नहीं रहा है ना, तो इक्वल टू नहीं डाल सकते, तो ए कॉमा बी। यहाँ देखो लौटा रहा है तो इसको लिखेंगे एक्स इक्वल टू, लेकिन सम में पैरामीटर तो कुछ नहीं भेज रहे हो, तो ये ऐसा होगा। और यहाँ पे देखो ना तो कुछ रिटर्न होता है और ना ही तो ये यहाँ कॉल करने का सिंपल ये वाला, ठीक है ना। ये इस टाइप का तुमने गेट सी एच किया होगा इस्तेमाल। गेट सी एच में क्या होता है, ना कोई आर्ग्यूमेंट होता है ना कोई रिटर्न टाइप होता है। तुमने इस तरह का भी अभी अभी इस्तेमाल करके देखा, ये देखो पाव में। तो ये 4 वेराइटीज़ हैं जिन वेराइटीज़ के थ्रू तुम लोग फंक्शन कर सकते हो। तो मैं इन चारों तरह के फंक्शन कॉलिंग का एक सारे प्रोग्राम्स करते हैं हम। ओके, तो पहला स्टाइल, हम अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं। अपना खुद का फंक्शन बना रहे हैं तो ऊपर में जिस तरह से हम लोग हेडर फाइल, उसके नीचे मेन में आई मीन मेन के बाहर ऐसे कर देते हैं कि हमारा फंक्शन का नाम है सम, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स 2 इंटीजर टाइप के और रिटर्न टाइप इस तरह से। ये करके हम कंपाइलर को ये बता रहे हैं कि जब कोई फंक्शन कॉल होगा तो ये स्टाइल, ये प्रोटोटाइपिंग बोलते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। किस तरह का आर्ग्यूमेंट्स और किस तरह का रिटर्न टाइप तुमने सोच के रखा है। तो जब जो कोई उसे कॉल करेगा तो क्या उसी स्टाइल से कॉल किया जा रहा है या कोई वायलेशन है। अगर वायलेशन है तो कंपाइलर तुम्हें वो बता देगा, ठीक है। तो सोचो इस तरह से कि अगर हम ये मेंशन नहीं करते हैं तो मेन जब सम इसमें आ जाएगा तो इस टर्म को वो पहचान नहीं पाएगा, बोले ये क्या है। ये इस चीज़ को नाम स्टूडियो मुझे समझ में ना, ये कीवर्ड है ना ही कोई दूसरा, ठीक है, आइडेंटिफायर। तो ये क्या क्या है वो जानना है। तो इसीलिए हम ये प्रोटोटाइपिंग करके बता देते हैं कि ये हमारा बनाया हुआ फंक्शन है, यहाँ पे एरर मत देना, इसका खाली स्टाइल चेक कर लो क्या इसी तरह से बुलाया गया या नहीं। तो जल्दी से हम ये प्रोग्राम को करते हैं। देखो हमने तो 3 नंबर्स लिए हैं, नंबर रखने के लिए ABC 3 बॉक्सेस बनाए हुए हैं, ABC। एंड देन हमने क्या किया, कॉल किया कि गिव मी 2 नंबर्स। तुमने सपोज 11 एंड 22 दिया है। हमने क्या, देखो फंक्शन कॉल करने का स्टाइल कैसा है, सम को बुलाएंगे, पैरामीटर में 2 इंटीजर, याद रखना है। ये गलती नहीं करना है कि तीन पैरामीटर दे के बुला नहीं सकते, एक पैरामीटर नहीं दे सकते, इस तरह से वो गलती पकड़ लेगा, ठीक है। तो ए एंड बी हमने भेज दिया। तो यहाँ से जंप करके कहाँ चला जाएगा, फंक्शन में, अपना फंक्शन बॉडी में चला जाएगा। वहाँ पे देखो यहाँ जो कैच किया जा रहा है वो 2 इंटीजर्स हैं, लेकिन नाम मैच नहीं हो रहा है, ए एंड बी, यहाँ पे एक्स एंड वाई, ये इसका ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें टाइप मैच करवाने की ज़रूरत है, ना कि नाम। तो यहाँ ए बी रहने दो, यहाँ एक्स वाई रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाली वैल्यू जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा, पहला का पहले के पास, दूसरे का दूसरे के पास। यहाँ भेज रहे हो 2 इंटीजर, लेकिन यहाँ पे रिसीव करेगा एक इंटीजर एक फ्लोट, तो वो गलत हो जाएगा, कंपाइलर एरर दे देगा, ठीक है। तो हमें टाइप मैच कराने हैं, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी सेम, यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 3 तो यहाँ पे भी 3, यहाँ टाइप्स जो है वो इधर भी होने चाहिए। तो एक्स एंड वाई में वैल्यूज़ कॉपी हो गए, ठीक है। और हमने कोडिंग में क्या किया, रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो एक्स और वाई को ऐड करके रिटर्न कर दो। तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा किस लाइन में, इस लाइन में, और सी का जो वैल्यू है रिटर्न होके 33। तो तुमने वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो ऐसा तो कोई बात नहीं कि छोटा छोटा इस तरह का एडिशन करने के लिए हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन मैं जस्ट फंक्शन कैसे लिखते हैं उसका स्टाइल यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी प्रोग्राम को हमने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, इस बार रिटर्न टाइप होगा नहीं, खाली आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो देखो मैंने वेरिएबल ए भी लिया है, क्योंकि फंक्शन को जब मैं बुलाऊंगा तब तो मैं डेटा पास कर दूंगा पैरामीटर में, लेकिन वो फंक्शन कह रहा है कि मैं नहीं लौटाने वाला कोई समेशन, ठीक है। तो समेशन अगर वो लौटाएगा नहीं, फंक्शन में आएगा नहीं, तो मुझे वहाँ प्रिंट करके कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैंने बोला कि गिव मी 2 नंबर्स, दोनों नंबर्स ए एंड बी में ले लिया, जैसे कि पिछली बार भी किया था। ए एंड बी में हमने 11 एंड 22 भेज दिया, उसे रिसीव किया गया बाय एक्स एंड वाई। तो एक्स ने और वाई ने रिसीव किया 11 एंड 22, ठीक है। पहला
पहले में, दूसरे में क्या, फिर तुमने एक्शन क्या लिया, देखो वो तो बोल रहा है कि मैं लौटाऊंगा नहीं कुछ भी, लेकिन तुमने जब डेटा लिया है तो तुम्हें तो ऐड करना चाहिए और ऐड करके वो प्रिंट भी करना चाहिए। तो इसके लिए तुमने क्या किया, वहाँ पे फंक्शन के बॉडी में लिखा प्रिंट एफ समेशन इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट x प्लस वाई, तो 11 प्लस, तो समेशन इक्वल टू 33 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, जब फंक्शन का पीछे देखो और कोई लाइन नहीं है तो वो क्या करता है, वो ऑटोमेटिक रिटर्न कर जाता है फंक्शन जिधर से बुलाया गया वहाँ पे। तो ये जब रिटर्न होगा किस लाइन में, उस सेम लाइन में नहीं जाके नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है। यहाँ पे उसी लाइन पे इसीलिए रिटर्न हुआ था क्योंकि उसका रिटर्न टाइप था, तो वैल्यू जो है रिटर्न हुआ उसी में डाल। यहाँ तो रिटर्न टाइप नहीं है तो उस लाइन में ना जाके वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा, और ये ऑटोमेटिकली होता है, इसका ट्रैक रखता है, ठीक है, रखा जाता है। तो तुम्हें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो मैंने तो यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं कराया तो क्या होगा, तो वो ऑटोमेटिक रिटर्न हो जाता है। जैसे तुम पाव कॉल करते हो तो वो काम करके आ जाता है ना वापस तुम्हारे प्रोग्राम में, ठीक उसी तरह से। ओके, ये तीसरा कैटेगरी ये कह रहा है कि रिटर्न टाइप तो है लेकिन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं, दैट इज़ जब जब कोई फंक्शन को तुम बुलाओगे तो तुम कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। तो मेन फंक्शन में मेरा 2 नंबर लेके फ़ायदा किया, जब मैं उसे भेज ही नहीं पाऊंगा, है ना, तो हमने सम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेकिन फंक्शन हमें रिटर्न करता है। फंक्शन क्या रिटर्न करता है, एक इंटीजर जो समेशन होगा। तुम बोल रहे हो नंबर्स लिए ही नहीं तो ऐड कहाँ से होगा, वो रिटर्न कहाँ से होगा, तो ऑफकोर्स 2 नंबर्स लेने की जिम्मेदारी अब सम की है, सम के अंदर वो काम होगा, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि मैं रिटर्न कर दूंगा तो रिटर्न हो जाएगा। सोच लो नंबर्स उसने अंदर से ले लिए, ऐड करा और फिर यहाँ पे हमें आंसर लौटा दिया, तो उसको प्रिंट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सम, क्योंकि नंबर्स तुमने यहाँ रिसीव नहीं किए और भेजे नहीं तो नंबर तो लेना पड़ेगा ना ऐड करने के लिए, तो वो कहाँ होगा काम, वो सम के अंदर। तो इसीलिए एक्स एंड वाई 2 ले लिया और फिर हमने क्या किया, 2 नंबर्स को हमने बोला कि गिव मी 2 नंबर्स, एंड उन दोनों नंबर्स को हमने एक्स एंड वाई में ले लिया, और फिर हमने क्या किया, इस दोनों नंबर्स ले लिए और फिर हमने क्या किया, रिटर्न करवा दिया प्लस करके, है ना। तो यहाँ पे वो नंबर्स को ले रहा है, नंबर्स को लेने के बाद ऐड करने के बाद जो आंसर है उसे प्रिंट नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है ठीक है मैं आंसर तुम्हें वापस करता हूँ, अब तुम्हारा काम है प्रिंटिंग करना। लास्ट कैटेगरी हो गया तुम्हारा जिसमें ना कोई आर्ग्यूमेंट है ना कोई रिटर्न टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ना कोई आर्ग्यूमेंट है ना रिटर्न टाइप है तो फिर कैसे काम होगा देखते हैं। तो मेन में हमें 2 नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो हम भेज नहीं पाएंगे, और यहाँ पे एक तीसरा वेरिएबल भी रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फंक्शन हमें कुछ नहीं लौटाएगा। तो उसे बुलाने की स्टाइल क्या है, ये जस्ट सम, ठीक है। और सम में चले गए तो एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल्स ले लिया, फिर बोला कि 2 नंबर्स हमें दो, 2 नंबर्स ले लिया एक्स एंड वाई में, फिर हमने डायरेक्ट वहाँ पे प्रिंट वगैरह कर दिया। तो ये सारे के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे, दैट मीन्स नंबर लो, ऐड करो, प्रिंट करो, सारा काम तुम्हारा। तो अगर सब काम इसी ने किया तो यहाँ पे होने की क्या ज़रूरत है। तो याद रखना है कि हमारे पास एक ही मेन प्रोग्राम होगा और कंपाइलेशन हमेशा मेन से शुरू होगा। अगर तुम मेन हटा दोगे, सिर्फ वॉइड सम रखोगे, तो वो प्रोग्राम कभी रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी फंक्शन अगर तुम्हें बुलाना है तो उसको मेन के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। डायरेक्ट कनेक्शन तो समझ में आ गया, या देखो मेन के अंदर हमने सम को बुलाया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मेन फंक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बुलाया ए, और फिर ए फंक्शन के अंदर हमने बुलाया फंक्शन बी। इस तरह से तुम कनेक्शन पे कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक मेन से ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। एक फंक्शन हमने लिखा सी, लेकिन सी को हमने मेन के किसी भी लाइन के थ्रू नहीं बुलाया तो ये कभी काम नहीं कर सकता, ठीक। तो ये था फंक्शन, और फंक्शन कैसे बुलाते हैं, और मैंने ये भी बताया कि फंक्शन का यूजेस कहाँ पे है।